गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ईडी करंट पढ़े। तो क्या होता है ईडी करंट? तो आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो किसी लूप में अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपको पता है कि इंड्यूस होता है ईएमएफ। और जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो किस फॉर्म में हो रहा है, लूप के फॉर्म में, इसलिए उसको क्या बोला गया है, ईडी करंट। ईडी मीन्स क्या होता है, जैसे कि पानी में कैसे, तो हम जब पत्थर मारते हैं पानी में तो किस तरह से वो तैरता रहता है, पानी पानी में किस तरह से वेव बनती है, यानी एक तरह का बवंडर जैसे बनता है, उस तरह से ये जो ईडी करंट है, तो करंट भी क्या होता है, किस फॉर्म में बनता है, एक लूप के फॉर्म में, यानी सर्कुलर लूप के फॉर्म में बनता है, जिसको बोला जाता है ईडी करंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शंस क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस, तो कंसिडर अ सर्किट ऑफ कॉइल इन विच द करंट इज चेंजिंग। देखो आपको दिख रहा है एक सर्किट है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या एडजस्ट करता है, रियोस्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं हम खुद के। ये बैटरी लगी हुई है, ये की है जो कि ओपन है, और ये कॉइल है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इस कॉइल को क्या, इस की को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से इस कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो आपको पता है कि करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ करंट की भी क्या होती है, फ्लो होता है, तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल में क्या हो जाएगा, इस तरह से इंड्यूस होगा ईएमएफ। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो कितने गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन निकल रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज चेंज होंगी, तो कॉइल में जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ओके, तो vary the magnitude of the magnetic flux, vary the magnitude of the magnetic flux। तो magnitude of magnetic flux क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। तो variation in a magnetic flux produce induce EMF in a coil, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शंस। अब सेल्फ इंडक्शंस मीन्स क्या होता है कि खुद के वजह से इंड्यूस होने वाला करंट, यानी क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ वेरिएशन होगा, ओके, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है, तो हमारा जो इंड्यूस होगा ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेल्फ इंडक्शन, इसका मतलब देखो जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अरे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड निकल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको हमने बोले हैं एल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बाय आई। तो वेयर एल इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोला गया है एल क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोला जाता है इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। सपोज देयर इज अ एन टर्न इन अ कॉइल, सपोज करके मान के चलो कि ये वाली टर्म में क्या है, बहुत सारी एन टर्म कॉइल है, तो उसके लिए इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, एन एन डी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो एन फाई बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाए तो क्या आएगा, एल आई। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई बी बाय आई। फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है, करंट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। तो यूनिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, whenever there is a change in a magnetic flux where induce in EMF, तो इंड्यूस EMF होता है जब भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को जब भी हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, इंड्यूस होता है EMF। तो कितना इंड्यूस, उसका फार्मूला क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितनी निकली है, फ्लक्स की दो, इंडक्टेंस कितना निकला है, थीटा बाय आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, फ्लक्स हम फ्लक्स कितना है, यहाँ पे देखो
फ्लक्स इज इक्वल टू यानी फाई इज इक्वल टू क्या है एल आई, तो इसमें एल आई पुट करेंगे तो एल क्या है कांस्टेंट है, तो जो इंड्यूस हो रहा है करंट वो कितना होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, कितना होगा ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आपको पता है कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर लाएंगे तो इसको डिवाइड में आएगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस हो रहा है EMF, जो इंड्यूस हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड, इंड्यूस होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी। इसका मतलब इसका यूनिट निकालने जाएंगे तो इंड्यूस हो रहा है EMF, तो कितना होगा इंड्यूस हो रहा है EMF, तो उसका EMF का यूनिट क्या होता है ओल्ड, और करंट का क्या रहता है एम्पियर, और टाइम का क्या रहता है सेकेंड। तो ओल्ट एम्पियर पर सेकेंड, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ओल्ट सेकेंड पर एम्पियर, तो जिसको ही बोला जाता है हेनरी, क्या बोला जाता है हेनरी। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, जिसको बोला जाता है हेनरी। अब देखो इसको डिफाइन किया गया है इंडक्टेंस को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हेंस द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट जो है किसको किस किस के बीच का रेशियो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स टू दी magnetic flux produced due to the current in the circuit link with the circuit to the current flowing in it। तो किस किस के बीच का रेशियो है बोल रहा है, जो L है वो किस किस के बीच का है, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच का रेशियो है। The magnitude of flux produced per unit current in the circuit is defined as the self induction। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि the magnitude of flux produced per unit current is the circuit is defined as self induction। तो self induction means क्या होता है, it is the ratio of flux to the current। ओके अब उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन दिए, hence self-inductance of a circuit is the ratio of induced EMF caused by changing a current in the circuit and induced EMF produced around the circuit to the rate of change of a current in it। और क्या होती है सेकेंड वाली कि देखो जो इंड्यूस यानी जो इंडक्टेंस है वो किस किस के बीच का रेशियो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF टू दी क्या बोला गया है इन ऑर्डर वर्ड्स द इंड्यूस EMF प्रोड्यूस अराउंड द सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ करंट इन इट इज डिफाइंड एज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ दिस सर्किट क्या होता है, देखो L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी, और फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी कि L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, क्या फ्लक्स बाय करंट, और यहाँ पे क्या है इंड्यूस EMF बाय करंट। ओके अब देखो कि of induced EMF caused by changing a current in the circuit produced around the circuit to the rate of change of current in it। In other words, the produced EMF produced around a circuit per unit rate of change of current in it, it is defined as the self induction of the circuit। अब थर्ड और definitions दी है, when a current increase in the circuit and induced EMF act opposite to it। तो जब भी हम क्या क्या होगा उसमें करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो कॉइल में क्या होगा इंड्यूस होगा करंट उसके अपोजिट में, तो कंसिक्वेंटली द वर्क विल हैव टू बी डन इन ऑर्डर टू establish the magnetic flux associated with the steady current I नॉट in the circuit। तो उसमें कुछ steady current होगा तो वर्क डन इन अ टाइम dt इज वर्क डन क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस हो रहा है EMF और कितने टाइम में कितना इंड्यूस हो रहा है EMF इनटू करंट। ओके तो आपको पता है EMF की वैल्यू कितनी आई थी, E इक्वल टू क्या आया था, जो E इक्वल टू क्या था, E इक्वल टू देखो E इक्वल टू क्या निकला है, E इक्वल टू माइनस एल, क्या निकला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस तरह से इंड्यूस करंट निकला था। तो देखो माइनस एल डी आई बाई डी टी ये निकल गया आई इंटू डी टी, तो ई इक्वल टू क्या है माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो माइनस
एल आई कॉन्स्टेंट डी आई बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी गेट कैंसिल, इस तरह से डी टी गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा माइनस एल आई डी आई। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसिल, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से आई नॉट माइनस एल आई नॉट डी आई। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशंस, हम इंटीग्रेशंस करेंगे किसका, आई डी आई का, तो ये क्या आ जाएगा आई डी आई स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से आई नॉट तक के, तो क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस 0, तो क्या मिला आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/2 एल आई नॉट। वर्क डन का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो नाउ इफ़ सपोज करके आपको मानना है कि जो करंट है वो कितना है, 1 है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सपोज करके मानना है कि ये जो करंट है वो कितना है 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1/2 एल। ओके, तो और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2W, अरे वर्क डन, तो न्यूमेरिकली is his self inductance of a circuit is numerically equal to the twice the work done in the establish the magnetic flux associated with the unit current in the circuit। देखो इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टेंस है वो कितना है, ट्वाइस दी वर्क डन है, तो दिस वर्क डन W will represented the energy of the circuit। तो ये वर्क डन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो एनर्जी ऑफ द सर्किट कितना निकला है, 1/2 कितना निकला है, एल आई नॉट स्क्वायर। तो वी नो दैट द मैकेनिकल एनर्जी इज एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कंपेयरिंग द इक्वेशंस 12.33 ये एंड 12.34, तो क्या होता है, वी फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेस द सेम रूल इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। देखो कि ये जो है, तो हमें हमें क्या मिला है, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या मिला है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट इंडक्टेंस यानी एल इज इक्वल टू क्या होता है, 5/I। और अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंडक्टेंस इक्वल टू E/dI/dt। ओके, और कितना वर्क डन होता है इंडक्टेंस पे, कितना वर्क डन होता है, उसके ट्वाइस पे क्या होता है, वर्क डन होता है। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।